जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे फूल पत्ती वाली क्लास के बारे में जो आज 12 अप्रैल को हुई है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। चलिए जानते हैं फूल पत्ती वाली क्लास की संपूर्ण क्लास को कुछ समय में, यानी कि समय की बचत। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस देश की है? तो मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना पाकिस्तान में है। और कहाँ? पेशावर में। और पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। और किसने मोहम्मद बहुउद्देशीय परियोजना में सहयोग किया है? तो सऊदी अरब ने $240 मिलियन का सहयोग किया है। और इससे 800 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, पानी होगा और मछली पालन इससे होगा। अगला है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। और तुलबुल को बितास्ता कहा जाता है। अगला है, रैटल दुलहस्ती बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? तो रैटल, बगलीहार और दुलहस्ती ये चेनाब नदी पर हैं। और अगला प्रश्न, चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो चेनाब है। और जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर बनाया गया। अगला है, जांगमू परियोजना किस नदी पर है? तो जांगमू परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। और जांगमू परियोजना चीन में है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता किनके बीच हुआ? तो सिंधु जल समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ। और किसने सिंधु जल समझौता करवाया? तो 1960 में विश्व बैंक के द्वारा सिंधु जल समझौता कराया गया। अगला प्रश्न जानते हैं, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरक्सा ऐप कहाँ लॉन्च किया? तो असम में लॉन्च किया। और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम की गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा बनाया गया। और इसमें क्या क्या है? तो इसमें 181 नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। और इसमें लोकेशन, कोई भी महिला इसमें लोकेशन शेयर कर सकती है और इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बोरेक्सा ऐप है, असम में लॉन्च किया गया। अगला है, प्रहरी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रहरी ऐप बीएसएफ द्वारा लॉन्च किया गया है। और ई कुंभ ऐप किसके द्वारा? तो ई कुंभ ऐप जो है मल्टीपल भाषा को प्रमोट करना, और ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, घर ऐप किसके द्वारा? तो घर ऐप राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है, जल दूत ऐप, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जल दूत ऐप लॉन्च किया गया। अगला है, स्केल ऐप, तो स्केल ऐप को चमड़ा उद्योग से संबंधित है स्केल ऐप। अगला है, गरुड़ ऐप, तो गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, सारथी ऐप, तो सारथी ऐप सेबी के द्वारा, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। अगला जानते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया? तो सुषमा पटेल को पहली भारत की महिला नेत्रहीन क्रिकेट कप्तान बनाया गया। सुषमा पटेल को, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इसका पहला मैच, यानी कि पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम का पहला मैच जो है नेपाल के साथ पहला मैच होगा। अगला है, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL वोमेन प्रीमियम लीग 2023 किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियम लीग वोमेन प्रीमियम लीग 2023 मुंबई इंडियंस ने जीता। इसके कप्तान कौन थी? तो इसकी कप्तान थी हरमनप्रीत थी। और इसका टाटा स्पॉन्सर था। और सबसे महंगी खिलाड़ी जो थी तो स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी थी। जो कहाँ की थी? तो जो RCB की थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की थी। तो WPL यानी कि महिला प्रीमियम लीग में कितनी टीमें भाग लेती हैं? तो 5 टीमें इसमें भाग ली थी इस बार 2023
2023 में। अगला है आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 में वनडे का किसे मिला, तो वनडे का बाबर आजम का मिला जो पाकिस्तान के हैं, और टी20 को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार को मिला जो भारत के हैं। और अगला है टेस्ट किसे मिला, टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 तो बेन स्टोक को मिला, ये इंग्लैंड के हैं। अगला है स्पिरिट ऑफ द ईयर यानी कि खेल भावना दिखाने के लिए किसको मिला, तो आसिफ शेख को मिला। अगला जानते हैं आसिफ शेख नेपाल के हैं। अगला है आईसीसी अंडर 19 टी20 महिला विश्व कप 2023 का पहली बार आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया और जिसमें भारत जीता था और इंग्लैंड हारा था। आईसीसी अंडर टी20 महिला विश्व कप 2023 भारत जीता, इंग्लैंड हारा। और अगला है आईसीसी पुरुष क्रिकेट पुरुष टी20 विश्व कप 2022 कौन जीता, तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 जो है इंग्लैंड जीता और पाकिस्तान हारा था। तो चलिए आगे जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफपीआई प्रवाह किन देशों में हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट क्या है, तो इसका उद्देश्य है पूंजी बाजार निर्देशक पर नजर रखना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें एफपीआई प्रवाह किन देशों में हुआ, तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा, सिंगापुर दूसरे पर रहा, लग्जमबर्ग तीसरे पर रहा और सर्वाधिक गिरावट एफपीआई में 2022-23 में किसमें हुई, तो मॉरिशस में सबसे अधिक गिरावट हुई और सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई, तो नॉर्वे में सबसे अधिक वृद्धि हुई। अब जानते हैं एफपीआई क्या है, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है। एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है, ये इनडायरेक्ट निवेश होता है। अगला है एफडीआई, एफडीआई क्या है, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, ये डायरेक्ट निवेश होता है। अगला जानते हैं 2022 में भारत में बाघ आबादी कितनी थी, तो 2022 में भारत में बाघ आबादी 3167 यानी कि 3167 2022 में बाघों की संख्या थी। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन रहा, तो कर्नाटक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 2022 में शीर्ष पर रहा था और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश सबसे आखिरी स्थान पर रहा था और कर्नाटक दूसरे स्थान पर होगा, यहाँ उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में होगा। दुनिया का नवा व्यस्तम एयरपोर्ट कौन है, तो दुनिया का सबसे व्यस्तम नवा एयरपोर्ट दिल्ली का एयरपोर्ट हो जाएगा, सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट हो जाएगा। अगला है द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंक इंडिया की कौन सी है, तो द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 126वीं है द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। अगला प्रश्न जानते हैं निर्वाचक आयोग ने किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया है, तो निर्वाचक आयोग ने 3 राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। कौन कौन सी हैं, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, पश्चिम बंगाल में इसकी सरकार है। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, अगला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, तो इन 3 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। अगला किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो चुनाव चिन्ह आदेश अधिनियम 1968 के द्वारा इन्हें समाप्त कर दिया गया है, ये अधिनियम था 1968 द्वारा। अगला प्रश्न जानते हैं तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं, तो वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल अब बचे हैं। पहले कितने थे, तो 8 थे, अब 3 समाप्त हो गए हैं। एक और राष्ट्रीय पार्टी बनी है, वो कौन सी राष्ट्रीय पार्टी अब बनी है, तो आप बनी है यानी कि आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें आपको आम आदमी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है किस अधिनियम से, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा इसे राष्ट्रीय पार्टी
का दर्जा समाप्त यानी कि प्राप्त हुआ है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। अगला जानते हैं इसमें कुछ बातें। तो 6 राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी हैं? तो बीजेपी है, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। अगली कौन सी पार्टी है? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, हाथी चुनाव चिन्ह, एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगी। अगला है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अगला है आम आदमी पार्टी। तो ये 6 राष्ट्रीय पार्टी बची हुई हैं। अगला जानते हैं ये जानते हैं कुछ बातें निर्वाचन आयोग के। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। किस आर्टिकल से? तो 324 आर्टिकल से। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। कौन सदस्य होते हैं? तो एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और लोकसभा विपक्ष का नेता इसमें सदस्य होता है। तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसमें वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं राजीव कुमार, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सेन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला जानते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता 2021-22 की फ्रंट रनर श्रेणी में 5 राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त है। और कौन जारी करता है? तो आर.के. सिंह ने इसे जारी किया था, जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। जो आर.के. सिंह इस समय मंत्री हैं, इसे क्या किया जाता है? तो कैसे स्थापना की जाती है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की 2002 में स्थापना की गई थी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 2002 में की गई थी। तो किस अधिनियम से? आर्टिकल 2001 द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 2002 में आर्टिकल 2001 द्वारा की गई थी। अगली कुछ बातें जानते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम हो जाएगी। और संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो संतोष ट्रॉफी के विजेता कर्नाटक हैं। और राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला कौन था? तो राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला था। और दूध उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो दूध उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का दूध उत्पादन में पहला स्थान हो जाएगा। अब अगले कुछ प्रश्न जानते हैं, जो लास्ट पेज है हमारा। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है, जो विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र होगा, और जिसका नाम होगा जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र, ये इसका नाम होगा। और एशियाई गिद्धों को क्या कहा जाता है? तो एशियाई गिद्धों को पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है, गिद्धों का राजा कहा जाता है। ये कुछ बातें अलग हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर यूपी के रामपुर में बना है। अगला है स्कूल चलो अभियान। तो स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। और एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गज उत्सव। तो गज उत्सव असम में मनाया गया और काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव मनाया गया। अगला प्रश्न जानते हैं, बैसाखी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैसाखी महोत्सव का आयोजन डोगरी समुदाय द्वारा किया गया था। और ये कहाँ किया गया? तो बैसाखी महोत्सव का आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में डोगरी समुदाय के द्वारा किया गया था। तो डोगरी भाषा होती है। और बथुकम्मा क्या है? तो बथुकम्मा पर्व जो है तेलंगाना का राष्ट्रीय पर्व है। बथुकम्मा तेलंगाना के द्वारा मनाया जाता है। थाई पुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। और सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। तो ये चीज़ें अलग हैं।
अगला प्रश्न जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया? तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर साइबर अपराधी के खिलाफ चलाया और इसमें FBI ने इसका नेतृत्व किया था। अब कुछ ऑपरेशन जान लेते हैं, यानी कि ऑपरेशन सद्भावना। तो ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में चलाया गया। अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में और ऑपरेशन दोस्त तुर्की में। अगला है ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। अगला प्रश्न जानते हैं, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो कस्तूरबा गांधी की वर्षगांठ पर इसे 11 अप्रैल को मनाया गया था। तो इसको मनाए जाने की घोषणा 2003 में की गई थी और व्हाइट रिबन इंडिया द्वारा इसे मनाया गया था। व्हाइट रिबन इंडिया द्वारा इसे मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मृत्यु दर को कम करना। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व का उद्देश्य है मृत्यु दर को कम करना और गर्भधारण या प्रसव के दौरान माता की मृत्यु न होना इसका उद्देश्य होगा। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल सिविल सर्विस डे। तो 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है नेशनल मेरी टाइम डे ऑफ इंडिया कब मनाया जाता है? तो नेशनल मेरी टाइम डे ऑफ इंडिया 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, लास्ट, दुर्लभ मृदा धातुओं की खोज किसने की? तो दुर्लभ मृदा धातुओं की खोज आंध्र प्रदेश में हुई। और किसने की? तो दुर्लभ मृदा धातुओं की खोज आंध्र प्रदेश में नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दुर्लभ मृदा धातुओं की खोज नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी खोज की गई। तो आंध्र प्रदेश में की गई। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। इसका मेन उद्देश्य है कि कुछ समय बचत के लिए आपको ये पूरी क्लास हमने बताने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, यानी कि अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।